अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ सुबह की टाइम का व्लॉग मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ जी बच्चों को भेज के उसके बाद मैंने पी चाय और मैं अपने कामों में लग गई थी। जब लाइट आई है तो फिर मैंने ये सफाई वगैरह का काम शुरू किया। तो यहाँ जी बच्चे आ गए थे, उसके बाद उनको लिया खाना खाना खिला के इनको भेजा था मैंने कोचिंग सेंटर। और क्योंकि मदरसे की आज छुट्टी उन्होंने दे दी थी, पता नहीं क्या वजह थी, मदरसे ये लोग फिर आज गए ही नहीं थे। तो मैं फिर सिलाई पर बैठी रही, टाइम गुजर गया, शाम का हो गया टाइम खाने का। तो फिर जी आ गया था हमारे घर चिकन, तो अब चिकन बनेगा। तो मैं कह रही थी कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है और चिकन आ गया है। तो फिर मेरा तो इरादा था कोई आसान सा काम करूँगी, तो बस इसी वजह से मैं कह रही थी कि आप लोग अगर लेके आना था तो जल्दी ले आते। चलो ये है कि बंदा टाइम से बना लेता है। तो चलो अल्लाह खैर करे। माशाल्लाह मैंने कढ़ाई ऊपर रख के पहले ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें चिकन डाली है। मैं बना रही हूँ जी कढ़ाई, तो चिकन कढ़ाई बन रही है हमारे घर में। तो आप लोगों के साथ मैंने रेसिपी तो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ मैं, तो अब क्या आपको बार बार एक ही रेसिपी बताऊँ। तो यहाँ जी चिकन जब थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं मसाला डालूँगी। मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा है क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी। अगर टाइम से मैं बनाऊँ तो फिर तो ग्राइंड नहीं करती, सिर्फ अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्ची करती हूँ। उसके अलावा टमाटर और प्याज जो है ना वो मैं वैसे ही डालती हूँ। मगर अब जल्दी है, मुझे देर हो गई है तो अब मैंने ग्राइंड किया है। और दूसरा ये कि अगर ग्राइंड ना करूँ, प्याज को गलाने में टाइम लगता है, आपको पता है। और इस टाइम मौसम की वजह से कुछ देर भी हो जाती है, रात भी जल्दी हो जाती है ना, तो दिन छोटे हो गए हैं। और इस वजह से फिर ये है कि लाइट भी चली जाती है, फिर मसला बन जाता है मेरे लिए। तो ये देखें जी, यहाँ मैंने मसाला जो ग्राइंड करके रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। अब ये है कि इसी मसाले में चिकन गल भी जाएगा और ऑयल भी मैंने डाला हुआ है, आपको पता है। तो उसके बाद फिर ये मतलब तैयार हो जाएगा भून के। तो आप लोगों से मेरी एक ही इल्तिजा है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मेरे चैनल को अच्छे अच्छे व्यूज़ दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो मेरा चैनल कुछ नहीं है, फिर आप लोगों के बगैर तो मेरा चैनल कैसे चलेगा। तो आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और दूसरी तरफ मैंने रख लिया है जी दूध ऊपर। तो दूध तो मैं हल्की आंच पे गरम कर रही थी क्योंकि ऊपर मलाई बन जाए। फिर ज़ाहिर है मलाई सही आए तो फिर ही घी वगैरह या मक्खन निकल सकता है। इन दिनों में तो मक्खन की और घी की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपको पता है कि साग का मौसम है और जब गांव जाएंगे तो फिर साग भी वहीं से बना के मैं लेके आऊँगी। अब क्योंकि शहर का जो साग है ना उसका वो मज़ा नहीं आता जो वहाँ के साग का आता है। तो वहाँ जाएंगे बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी, वहाँ की वीडियोस भी। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहें ताकि आप लोगों को सिंध का गांव भी मैं दिखा सकूं। तो अब है भी ज़ाहिर सर्दियाँ हैं और हरियाली हर तरफ और बड़ा अच्छा मौसम बना होता है। तो वैसे तो सिंध में गर्मी बहुत होती है भाई। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक जाऊंगी। असल में मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं चली जाती और इन दिनों से पहले पहले मैं आ जाती, मगर बात ये है कि बच्चों की छुट्टियां सबसे पहले देखनी है। बच्चों की छुट्टियों से पहले ही मैं जाऊंगी क्योंकि इनके कोई स्कूल में फंक्शन होता है। इस वजह से इब्राहिम कह रहा था कि मम्मा मैं पार्टिसिपेट करूं, तो मैंने कहा बेटे हम लोगों ने उन्हीं दिनों में जाना है, तो इस तरह अगर पार्टिसिपेट करोगे तो फिर टीचर्स डांटेंगी कि आप उन दिनों में क्यों नहीं आए। तो बस जी सालन हमारा हो चुका है, होने वाला है रेडी। तो ये देखें जी मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इस वजह से कि चलो बन जाए, और दम पे रखूँगी इतनी देर में ये बन जाएगा और फिर बनाएंगे रोटियाँ।
तो ये मेरे पीछे आ गया था, जब मैंने पानी डाला है तब आया है कि मम्मा मुझे बोटी निकाल के दो। पहले अगर बता देता तो चलो निकाल देती। तो ये देखें जी सालन और रोटियां बन रही हैं। अब मुझे दें इजाज़त, वीडियो हो गई है लंबी, तो अल्लाह हाफिज़।